हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी लक्ष्मी, उनका बेटा अमन और उनकी छोटी बेटी अनु थे। वे एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे जिसकी छत घास की थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हर सुबह रमेश खेतों में काम करता था, जबकि लक्ष्मी गांव वालों के लिए कपड़े सिलती थी। अमन स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता था और अनु घर पर अपनी मां की मदद करती थी। एक दिन गांव में एक बड़े मेले की घोषणा हुई। वहां खेल, खाने के स्टॉल, संगीत और नाच गाना होगा। बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। क्या हम मेले में जा सकते हैं? अनु ने पूछा। रमेश मुस्कुराया। जरूर, हम ज्यादा चीजें नहीं खरीद सकते, लेकिन हम साथ में मेले का मजा ले सकते हैं। अगले रविवार पूरा परिवार मेले में गया। हर जगह रंग बिरंगे गुब्बारे, खिलौनों की दुकानें और मिठाई के स्टॉल थे। भीड़ में से गुजरते हुए अमन ने एक पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ देखा। उसने उसे उठा लिया। ये एक सुंदर हीरे का हार था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पापा, देखो मुझे क्या मिला। पूरा परिवार हैरान रह गया। हार बहुत महंगा लग रहा था। अनु ने धीरे से कहा, हम इसे बेचकर एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर रमेश ने धीरे से कहा, नहीं, ये किसी का है। हमें इसके मालिक को ढूंढना होगा। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। वे मेले के अनाउंसमेंट बूथ पर गए। जल्द ही एक मैसेज अनाउंस हुआ, एक कीमती हार मिला है। मालिक मेन स्टेज पर आ सकता है। कुछ मिनटों के बाद एक बुजुर्ग महिला रोती हुई आई। मेरा हार, ये मेरी दादी का था। महिला ने हर डिटेल एकदम सही बताई। रमेश ने उसे वापस कर दिया। औरत बहुत खुश हुई। थैंक यू, मैंने हर जगह ढूंढा। उसने उन्हें पैसे दिए, लेकिन रमेश ने प्यार से मना कर दिया। हमने वही किया जो सही था। औरत प्यार से मुस्कुराई और चली गई। परिवार खुश होकर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद उनके छोटे से घर के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। वही बुजुर्ग औरत बाहर निकली। गांव वाले उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। औरत ने बताया, शहर में मेरी एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है। वही रमेश की ओर मुड़ी। मैं इतने ईमानदार परिवार से कभी नहीं मिली। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। उसने रमेश को अपने एक वेयर हाउस को मैनेज करने की पक्की नौकरी दी और लक्ष्मी को उसके काम के लिए सिलाई मशीनें दी। कुछ ही महीनों में परिवार की जिंदगी बेहतर हो गई। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई।
बच्चों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन आराम से रहने के बाद भी वे विनम्र और दयालु बने रहे। सालों बाद अमन ने अपने पिता से पूछा, क्या आपको वो हार याद है जो हमें मिला था? रमेश मुस्कुराए, हाँ, अगर हमने उसे रख लिया होता तो क्या हम अमीर बन जाते? रमेश ने सिर हिलाया, शायद कुछ समय के लिए, लेकिन ईमानदारी ने हमें उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजें दी, सम्मान, भरोसा और एक बेहतर भविष्य। परिवार तारों के नीचे एक साथ बैठा था और उनके पास जो कुछ भी था उसके लिए वे शुक्रगुजार थे।